हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है क्लास 11th के फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 एनसीईआरटी का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कर सरल रेखा में, अगला चैप्टर है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी रेखा में गति कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो निर्देश तंत्र होता क्या है? तो करा यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति तथा उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। एक निर्देश तंत्र में समय मापन हेतु एक घड़ी की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि विभिन्न क्षणों पर वस्तु की स्थिति का सही आकलन किया जा सके। ऐसे निर्देश तंत्र को समय आकाश निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा निर्देशांक निकाय क्या कहता है जिसके सापेक्ष क्या होता है वस्तु की स्थिति का हम क्या करते हैं पता लगाते हैं, वही क्या कहलाता है निर्देश तंत्र। मतलब मापन करता है, मतलब क्या समय का मापन करेगा, मतलब इस स्थिति से इस स्थिति में क्या हो गया इसका परिवर्तन हुआ, वही क्या होता है निर्देश तंत्र होता है। यदि क्या कहेगा ऐसे तंत्र को समय आकाश निर्देशांक क्या कहेगा जिसमें क्या विभिन्न क्षणों पर वस्तु की स्थिति का क्या कहेगा सही आकलन किया जा सके, इसे कहेंगे क्या कहेंगे आकाश निर्देश तंत्र कहते हैं। जो क्या करेगा समय का मापन करेगा, मतलब क्या इस क्षण इतने मिनट पर यहाँ था, अगले मिनट पर यहाँ पहुँच गया, अगले मिनट पर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आ गया। ये क्या होता है? ये मापन करेगा तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे आकाश निर्देश तंत्र कहते हैं। तो करा पथ की लंबाई, मतलब कोई पथ की लंबाई होती क्या है? करा मान लीजिए कि कोई गतिशील वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहे हैं, मतलब एक सरल रेखा में क्या ऐसे एक रेखा जा रही है इसका की दिशा में क्या करे गति कर रही है। एक्स अक्ष का चयन इस प्रकार करते हैं कि वह गतिशील वस्तु के पथ के अनुदिश ही, तथा यह भी माना कि इस निर्देशांक तंत्र का मूल बिंदु वो जहाँ वस्तु गति प्रारंभ करती है अर्थात t = 0 पर x = 0 अतः भिन्न भिन्न क्षण पर गतिशील वस्तु की स्थिति। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। करा क्या t बराबर यहाँ पर 0 था, यहाँ मतलब t बराबर 0, समय भी 0 था और x बराबर 0 था। तो क्या यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो क्या हो गया एक ही दिशा में जा रही है, इसे क्या मानते हैं x अक्ष की दिशा में क्या रही जा रही है। तो चित्र में प्रदर्शित है। तो करा मान लीजिए गतिशील वस्तु O से Q तक जाती है, O से क्या की गई, O से कहाँ तक पहुँची Q तक, O से Q तक जाती है और पुनः Q से P तक वापस आती है। O से Q तक गई और Q से क्या आ गई P तक आ गई, O से Q तक गई और क्या हो गई Q से P तक आ गई, O से गई Q तक और Q से पुनः कहाँ आ गई, Q से आ गई P तक, Q से कहाँ तक आ गई, Q से आ गई P तक। फिर OQ बराबर 120, तो OQ बराबर कितना आ गया, OQ बराबर O से Q तक की दूरी कितना हो गई 120, टोटल कितना आ गया 120। फिर P तक वापस आती, पुनः P तक वापस आई तो और O से P तक चली तो OQ बराबर इतना, तथा Q से P तक कितना A, टोटल कितना A 40 है। Q से P तक कितना दूरी चली 40 दूरी चली 40। फिर कह रहा है अतः O से Q तथा Q से P तक चली गई कुल दूरी। अब कुल दूरी पूछेगा तो क्या करेंगे, O से Q तक गई और Q से P तक आई तो कितना हो गया 120 इधर गई और ये 40 फिर उधर आई वापस आई तो 40 और 120 कितना हो गया 160। कुल दूरी कितनी तय की 160 मीटर। तो अतः चली गई दूरी या पथ की लंबाई को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता का महत्व नहीं है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तक गए, फिर क्या हो गए यहीं से फिर इतना वापस आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी चले फिर यहाँ फिर इतना चले तो क्या होगा यहाँ से गए यहाँ जो इतना इधर आए, टोटल दूरी हमको क्या करना है गिनती में लेना है। भले इस जगह वही उस यहाँ मान लीजिए क्या ये कोई स्थान है, A है B है और C है, क्या करा A से C तक जाइए फिर C से B तक आइए, कितना दूरी आप थोड़ा कहेंगे कि A से B तक ही गए, मतलब क्या इतना यहाँ से यहाँ तक गए। मान लिया आप पेट्रोल डलाएंगे तो क्या यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर जितना क्या करें जितना पेट्रोल खर्च होगा मतलब जितना दूरी जाने में वही दूरी गिनती करेंगे। सबसे बढ़िया जानिए यही।
करता यह कह सकते हैं कि दूरी अदिश राशि है। मतलब क्या है, दूरी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। अदिश मतलब क्या, जिसमें दिशा नहीं है, अदिश बिना दिशा की। दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो कर अगला है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन होता क्या है, तो दूरी या पथ की लंबाई क्या हो गई, एक ही होती है। तो कह रहा है जब हम दूरी का मापन दिशा को ध्यान में रखकर करते हैं, ये दूरी को माप रहे हैं, क्या करेंगे, दिशा का ध्यान रखकर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए क्या किए, आप यहाँ से यहाँ तक गए, कह रहा है ये पूरब गए और फिर कहाँ गए, उत्तर गए। कह रहा है ए से बी तक गए, बी से सी तक गए। तो कह रहा है विस्थापन कितना होगा, विस्थापन क्या होगा, प्रथम बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इस विस्थापन में हम यही दूरी लेंगे, न कि ये दूरी। ये दूरी पूछेगा तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये टोटल जोड़ेंगे, लेकिन विस्थापन क्या होगा, प्रथम और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी। तो कह रहा है जब हम दूरी का मापन दिशा को ध्यान में रखकर करते हैं तो वह दूरी विस्थापन कहलाती है। जब दूरी का मापन क्या करेंगे, हम दिशा को ध्यान में रखकर करेंगे तो क्या होगा, वह विस्थापन कहलाएगी। तो विस्थापन को वस्तु की स्थिति परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे कि यदि समय t1 व t2 पर किसी गतिशील वस्तु की स्थिति क्रमशः x1 व x2 हो तो समय अंतराल डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1 में उसका विस्थापन डेल्टा x x2 माइनस x1 होगा। यदि x2 अधिक है तो x2 ग्रेटर देन x1 तो विस्थापन पॉजिटिव होगा, और यदि x1 ग्रेटर देन x2 तो विस्थापन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो उदाहरण के लिए कह रहा है कोई वस्तु प्रारंभ में t बराबर 0 से पूर्व की दिशा में चल रही है, पूर्व की दिशा में चली और 3 मीटर चली, और पुनः उत्तर दिशा में 4 मीटर चली गई। उत्तर दिशा में क्या हो गई, 4 मीटर चली जाती है। तो प्रारंभिक अवस्था में वस्तु द्वारा चली दूरी कितना चला, 3 4 7, और यहीं विस्थापन पूछेगा तो 3 का क्या है, 90 डिग्री पर घूमी है तो क्या, वो स्क्वायर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसका स्क्वायर जोड़ कर क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 4 4 16 9 25 आ गया 5। तो विस्थापन पूर्वोत्तर दिशा में कहाँ है, वो है यहाँ से क्या गई, यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ गई, तो यानी क्या, पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर दिशा में। का दूरी तथा विस्थापन के लिए निम्न बिंदु ध्यान देना आवश्यक है। ये दूरी और विस्थापन माप रहे हैं तो क्या, निम्न बिंदुओं को क्या करना, ध्यान में रखना है। करा विस्थापन का संबंध गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं से होता है, न कि वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ से, जबकि दूरी के लिए यह तथ्य उपयुक्त नहीं है। मतलब क्या, विस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, और दूरी के लिए क्या होता है, जहाँ से जहाँ तक गए इतनी दूरी, जितना पथ की लंबाई तय किए वही। करा किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव एक अशून्य संख्या होती है। मतलब दूरी क्या होगा, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। करा जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, दूरी कभी भी शून्य नहीं होगा। कर दूरी तथा विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होता है, अर्थात दूरी बटे विस्थापन ग्रेटर देन आर इक्वल 1। 1 से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, छोटा नहीं। कर एक समान गति, कोई चल रहा तो एक समान गति किसे कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति को एक समान कहते हैं। मतलब क्या होगा, एक बराबर आप साइकिल चला रहे हैं, मतलब क्या है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलाए, और फिर अगले मिनट में 1 मिनट में फिर क्या किए, 1 किलोमीटर चलाए। तो मतलब क्या था, समान समय में क्या करें, समान दूरी तय कर रहे हैं, तो क्या समान, इस ऐसे चाल को क्या कहेंगे, समान गति कहेंगे। ऐसे गति को क्या कहेंगे, समान गति। मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर गए, अगले मिनट में भी 1 ही किलोमीटर जा रहे हैं, फिर 1 मिनट और चले फिर 1 किलोमीटर, मतलब 3 मिनट में 3 किलोमीटर गए। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर। तो कह सकते हैं क्या, ऐसी गति को क्या कहें, एक समान गति। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे सीधे।
आपका होता है वेग, क्या होता है वेलोसिटी, वो तो गति था। वेलोसिटी तो कह रहा यह वह भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु की चाल एवं गतिशील वस्तु की गति की दिशा का साथ साथ बोध कराती है। मतलब चाल और गतिशील वस्तु की क्या करेगा, दिशा। मतलब जो वेग है क्या है, एक सदिश राशि है। मतलब क्या, चाल तो बताएगा ही, लेकिन क्या बताएगा, किस दिशा में है, क्या हो रहा है, वह गति कर रहा है। गतिशील वस्तु की चाल बताएगा, मतलब कितना तेज जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है, दोनों बताएगा। तो इस पद का प्रयोग वस्तु की गति का संपूर्ण विवरण देने के लिए करते हैं। मतलब क्या है, गति का करना संपूर्ण विवरण, मतलब कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, तो मतलब संपूर्ण विवरण हो गया। आप कह दिए हमको क्या 5 किलोमीटर जाना है, अब किधर चल रहे हैं, किस कह रहे 5 किलोमीटर चाल से हमको क्या करना है, चलना है। अब कह दिया 5 किलोमीटर चाल से चलना है, तो आप जाइए। कह रहा 5 किलोमीटर चाल से 5 किलोमीटर जाना है। अभी तो दिशा तो बताया नहीं किधर जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर दक्षिण, किधर जाना है। जब ये पता, इसका क्या करता है, ये कौन ज्ञात कराएगा, वेग ज्ञात करता है। कह रहा एकांक समय में हुए विस्थापन को गतिशील वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में जितना विस्थापन होगा वही क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। जब विस्थापन सदिश राशि है तो क्या होगा, वेग भी सदिश राशि होगा। जबकि क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है, अदिश है, तो इसलिए दूरी बटे समय। तो चाल भी क्या होता है, अदिश राशि होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। अब है औसत वेग। तो औसत वेग होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी। करा किसी निश्चित समय अंतराल में डेल्टा टी में हुए कुछ विस्थापन डेल्टा एस का समय अंतराल डेल्टा टी के साथ अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। तो कह रहा है मतलब क्या, दूरी का औसत और समय का क्या करेंगे, औसत निकालेंगे तो क्या होगा, वही एवरेज निकल जाएगा। समय अंतराल और कुल विस्थापन, कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल से क्या करेंगे, कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत वेग निकल जाएगा। कह रहा है चाल, स्पीड होता क्या है, किसी वस्तु की चाल स्थिति परिवर्तन की दर से मापी जाती है। मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, उसे चाल कहते हैं। या दिशा का विचार किए बिना वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी गतिशील वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो हमने चाल बताया क्या है, दूरी बटे समय, ये तो पहले ये भी हमने बताया है। तो दूरी क्या है, यस है, और समय टी है, तो क्या है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्या करेगा, स्थिति बस परिवर्तन होगा, न कि दिशा, दिशा से कोई मतलब नहीं है। अब औसत चाल होता क्या है, वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ की लंबाई या दूरी को तथा इसमें लगे कुल समय से क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको औसत चाल मिल जाएगा। जितना दूरी तय किया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तय किया कितने मिनट में, 5 मिनट तय किया तो क्या 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको औसत चाल मिल जाएगा आसानी से। तो औसत चाल संपूर्ण पथ की लंबाई, मतलब कितना लंबाई तय किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ये टोटल जो पथ की लंबाई है उसको जोड़ देंगे और क्या करेंगे, जितना समय लगता है उससे भाग देंगे तो औसत चाल निकल जाएगा। फिर करा तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। करा किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे से समय अंतराल यानी डेल्टा टी लगभग क्या 0 के लिए ज्ञात की जाए तो वस्तु की यह औसत चाल ही उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो इसको लिख सकते हैं, मतलब क्या बहुत ही कम, जब चाल क्या बहुत ही स्लो हो तो उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक चाल। तो v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, लगभग 0 के बराबर हो तो डेल्टा एस अपन डेल्टा टी बराबर डी एस अपन डी टी। मतलब क्या दूरी बहुत कम, दूरी और बहुत कम समय के लिए तय की गई है। तो डी एस अपन डी टी एस का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक है। जो एस है क्या, टी के सापेक्ष क्या अवकल गुणांक है। अथवा कह रहे हैं एक समान गति में जहाँ वस्तु की चाल परिवर्तित हो, वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। मतलब कह रहा एक असमान गति में जहाँ वस्तु की चाल परिवर्तित होती है, मतलब एक असमान गति है, मतलब कभी तेज जा रही है कभी स्लो हो जा रही है। तो मतलब एक असमान गति में क्या है, जहाँ वस्तु की चाल क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। कभी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की जा रही है, कभी 2, कभी 3,
तो वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल, मतलब किसी समय पर क्या है जो चाल हमने ज्ञात किया, मतलब इस समय हमारे दूसरे मिनट पर, दूसरा मिनट जो लगा, चाल कितनी है वही क्या कहलाएगा, उसे तात्क्षणिक चाल मान लेते हैं। फिर होता है तात्क्षणिक वेग। तो कह रहा किसी क्षण डेल्टा टी लगभग 0 पर हो तो गतिशील वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे तात्क्षणिक चाल था उसी तरह वेग। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, लगभग क्या होगा, वही 0 के लगभग क्या दूरी तय करता है, मतलब क्या बहुत ही कम समय में तय किया गया दूरी। किसी क्षण डेल्टा टी पर क्या गतिशील वस्तु का वेग उसका क्या होता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। फिर त्वरण होता क्या है, तो कह रहा वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को अथवा 1 सेकंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का क्या कहते हैं, त्वरण। मतलब क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रहा है, अब बाद में कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो क्या करेंगे, वेग परिवर्तन की दर 4 से कितना हो गया, 5, और कितने समय में हुआ, 4 से 5 हुआ, मतलब कितना 1, और कितने समय में 2 मिनट लगा, तो क्या होगा 1/2, ये क्या हो जाएगा, त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।